जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है, जब हम गुरु जी पर इतना विश्वास करते हैं तो हम बिना बात पे टेंशन क्यों लेते हैं। जब सब कुछ गुरु जी ने ही करना है तो हमें थोड़ा सा सब्र भी करना चाहिए, क्योंकि गुरु जी सब सही कर रहे होते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली मैंने ना पहले भी बताया था कि हम गुरु जी की कृपा से इंडिया से बाहर आ रखे हैं, और तब गुरु जी ने मुझे ये बोला था कि तेरे को मैं कर्ज उतारने का एक मौका दे रहा हूँ, तो तू मेरे पे भरोसा कर। संगत जी, हम यहाँ आए और मैंने अपने पहले सत्संग में भी बता रखा है कि कैसे गुरुजी ने मतलब मेरी जॉब ऐसी कंपनी में लगवाई जहाँ पे मैं ब्लैक लिस्टेड थी। चाहे वो रीज़न कुछ भी हो, पर मैं ब्लैक लिस्टेड थी। और जब जब मैं सत्संग में जाती थी और जब मेरी जॉब नहीं लगी थी, मैं बहुत परेशान थी। और तब मेरे को गुरुजी ने सत्संग में एक शब्द सुनवाया था, निर्गुण राख लिया। और मतलब वो मैं उसे अपने आप से कनेक्ट कर पाई थी कि सच में कि सॉरी, निर्गुण राख लिया नहीं, सतगुर ढाक लिया, मोहे पापी पर्दा निर्गुण राख लिया। तो ये उस सत्संग की लाइन, उस शब्द की लाइन है। और संगत जी, इतनी दिक्कतें 2 साल से मुझे जॉब में आ रही हैं, इतनी दिक्कतें। बट 2 बार मतलब मेरी जॉब गई। इतनी परेशान, मैं इतनी परेशान, लेकिन मैं बहुत परेशान थी। लेकिन फिर गुरुजी ने वो मेरी जॉब दोबारा से, जैसे मैंने अपने पहले भी सत्संग शेयर किया, तब लगवाई। तो संगत जी, ये हुआ कि मेरे हस्बैंड भी जॉब में बहुत परेशान चल रहे थे। तो 7 मई को उन्होंने, गुरुजी ने, इनकी मैनेजर ने बोल दिया कि आप जो है देख लो दूसरा प्रोजेक्ट। इनका मैनेजर यूरोप में था और मतलब उसके पास यहाँ जहाँ से इस कंट्री में हम हैं उधर का कोई प्रोजेक्ट नहीं। फिर गुरुजी ने इनको जैसे जैसे इनके दिमाग में डाला, और इन्होंने भी उस दिन बोला जब मैं बहुत घबरा गई, क्योंकि मेरी जॉब, हमारी वीज़ा कंडीशंस, सब कुछ, हम लोग घबरा गए कि क्या होगा और कैसे होगा। लेकिन फिर गुरुजी ने इनके लिए राह बनाई और इनको एक प्रोजेक्ट वाला बंदा मिला, दूसरे प्रोजेक्ट का। और संगत जी, उस बंदे ने रिप्लाई इतनी देर में किया, हम तब डरते रहे। गुरुजी ने इनके प्रेजेंट प्रोजेक्ट के बंदे को छुट्टी पे भेज दिया ताकि इनका जून का आखिरी का टाइम सही निकले, और कुछ कुछ इनकी फॉर्मेलिटीज़ थी वो थोड़ा टाइम निकले। और संगत जी, फिर एक लेवल इंटरव्यू, फिर दूसरा लेवल इंटरव्यू। गुरुजी ने, इनको बहुत बहुत डर लग रहा था, क्योंकि बात ये ऐसी थी कि हम कभी भी इंडिया हमें वापस जाने के लिए बोल सकते हैं। फिर मेरी जॉब, बच्चे की पढ़ाई, तो मतलब बहुत कुछ हमारा उस पे लगा था, स्टेक पे। तो संगत जी, लेकिन फिर ये हुआ कि आज कल जो है इनके क्लाइंट का इंटरव्यू था, और उस बंदी ने थोड़ा इनको ग्रिल करा या जो मर्जी करा, मुझे नहीं पता, लेकिन ये कल से बहुत, परसों से बहुत घबराए हुए थे। लेकिन आज गुरुजी की कृपा से उस क्लाइंट
से गुरुजी ने हाँ करवा दी है। तो अब ये हो गया है कि हाँ, अब इनको इस प्रोजेक्ट में जाना है। अभी मेरी जॉब्स की जो दिक्कतें चल रही हैं वो गुरुजी ने संभाली हुई हैं, और आगे भी जो मेरी अरदास है वो गुरुजी पूरा करेंगे। लेकिन मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी, कि आपने इतनी बड़ी टेंशन, जो मुझे कल से बहुत ज़्यादा, मैं घबराई हुई थी, मेरे सर में इतना दर्द था, एटलीस्ट मेरे हस्बैंड अंकल की आपने वो टेंशन दूर करी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, आज मुझे गुरुजी ने अचानक से एक ऐसी मेरी फ्रेंड से मिलवाया, मतलब मेरी फ्रेंड भी नहीं कहूँगी, हम मात्र 2 से सिर्फ 3 बार मिले थे आज से 10 साल पहले, और उसके बाद हमारी कभी कोई बात नहीं हुई। लेकिन आज जब मैंने उसको ये बताया कि हम टेंशनों में थे और गुरुजी ने कैसे हमें ब्लेस करा और आज ही हमारी टेंशन दूर हुई है, तो जैसे ही मैंने गुरुजी का नाम लिया, उसके रोंगटे खड़े हो गए और वो रोने लगी। शायद कुछ कहना चाहती थी जो वो आगे बताएगी। लेकिन फिर हमारी जब थोड़ी देर बात हुई तो मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी, फिर वो कह रही थी कि मुझे ऐसे ही बंदे से मिलना था जो बिलीवर हो। तो मैंने उनको यही बात बोली कि गुरुजी की ने ये मुझे सेवा दी है या मेरे को माध्यम बनाया है, लेकिन गुरुजी ने उसको भी ब्लेस करा। और शायद अब वो गुरुजी से कनेक्ट कर पाएगी। और जैसे जैसे मुझे गुरुजी बोलेंगे, जो मेरी तरफ से सेवा होगी, और मैं ट्राई करूँगी कि गुरुजी से वो कनेक्ट कर पाए। बाकी उसका आगे का कनेक्शन है। लेकिन मैं भी गुरुजी से ये प्रे करती थी कि गुरुजी, मैं बहुत अकेला फील करती हूँ। मैं संगत जी 40 साल की हो जाऊंगी 15 को। इन 40 साल में मेरी एक भी दोस्त ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रही, क्योंकि मेरे घर में परेशानियाँ इतनी रही कि मैं उतना एफर्ट डाल ही नहीं पाई फ्रेंडशिप में, और मुझे कभी किसी पर भरोसा भी नहीं हुआ। लेकिन आज उस बंदी से मिलकर मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो वाइब है जो मैं इतना खुश फील कर रही हूँ। और ये सब गुरुजी की रहमत, मेरी प्रेयर्स को आंसर करा है गुरुजी ने। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं बस अब मैंने 2 अरदास मैंने क्या लगाई है, गुरुजी ने वो काम आधे बनाए हैं, पूरा भी उनको वही करेंगे। जो मेरी परेशानी चल रही है उसको गुरुजी ही पूरा करेंगे। मुझे संगत जी, मैं एक और सत्संग शेयर करना चाहूँगी अपनी मम्मी का। संगत जी, मुझे नहीं पता था, मेरी बात मम्मी से 2 या 3 दिन से 4 दिन से नहीं हुई। लास्ट मेरी शायद संडे को हुई थी। और मुझे ना बड़े ज़्यादा टाइम से शुगर के और किडनी के, हॉस्पिटल के ऐसे सत्संग आ रहे हैं। और वो मुझे गुरुजी ने बोला तेरी माँ को ब्लेस कर देता। आज पता नहीं क्या हुआ, बैठे बैठे मेरे को मन में गुरुजी ने ही डाला कि मैं मम्मी से बात करूं। तो मम्मी ने फ़ोन नहीं उठाया, पापा ने उठाया, और पापा ऑफिस के बजाय घर पर थे। मैंने पूछा, पापा क्या हुआ, मम्मी की तबीयत ठीक है? ऐसे ही मेरा मन बेचैन था। तो मैं, क्योंकि वो अभी गुरुजी के बारे में या वो इतना कनेक्टेड नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं एक बारी पूछ लूँ जब गुरुजी ने मन में डाला है। तो हमारे यहाँ पे 9 साढ़े 9 बजे थे, तो रात के। तो मुझे पता चला कि मेरी मम्मी को 5 दिन से वायरल है। क्योंकि मैं इतनी टेंशन्स में चल रही हूँ संगत जी, कि मैं ना थक चुकी हूँ। मेरी आत्मा ना यहाँ पे 2 साल से मुझे जॉब में जो रगड़े मिल रहे हैं ना, मैं अब थक चुकी हूँ उस पॉलिटिक्स और उससे। इतनी परेशान मैं चल रही थी, तो मैं ज़्यादा सत्संग भी नहीं सुन रही थी।
पर गुरुजी मेरे दिमाग में डाल रहे थे कि तू सत्संग सुन, और जितना मेरे से सुना जा रहा था मैं सुन रही थी। और जो गुरुजी ने मेरा कष्ट काटना था, उन्होंने मुझे मेरे मम्मी पापा भाई हस्बैंड, मेरे खुद की हेल्थ, बच्चे की हेल्थ, सबको लेकर सत्संग सुनवाए हैं, और हम सबको उन्होंने ब्लेस करा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मुझे एंजल नंबर्स के रूप में इतना ज़्यादा दर्शन देते हैं। मुझे बीच में उन्होंने रोटी में ओम रूप के दर्शन दिए। संगत जी अपने जन्मदिन पे बुलाया, और मैंने इससे पहले वाले सत्संग में शेयर किया कि कैसे उन्होंने मुझे टाइम पर पहुंचाया। हम जहाँ पर उनका सत्संग था वहाँ पहुँचे, और जस्ट एंट्री पे ही हमें गाड़ी, एक कार के पीछे ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी वाला स्टिकर दिखा, यानी कि उस रूप में हमें गुरुजी ने ब्लेस करा। उस दिन मुझे ऐसा लगा, सत्संग के दौरान, उस ड्यूरेशन के दौरान, उनकी जो बर्थडे सेलिब्रेशंस हो रही थी उस दौरान मुझे ऐसा लगा कि मुझे खुशबू रूप में दर्शन हुए गुरुजी के। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ और अपने आगे की सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है, जब गुरुजी हमारा हाथ थामते हैं तो धीरे धीरे उन पर हमारा विश्वास बढ़ता ही चला जाता है, क्योंकि जब वो हमारी लाइफ में मिरेकल्स करते हैं, हमारी छोटी छोटी अरदासों को पूरा करते हैं, हर पल हमें छोटे और बड़े कष्टों से बचाते हैं, तो हमारा विश्वास खुद ब खुद बढ़ने लग जाता है। और अगर कभी किसी चीज़ में टाइम लग रहा होता है तो हमें थोड़ा सा सब्र करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी सब कुछ देते हैं, सब सही करते हैं, लेकिन समय आने पर हमें बस उस समय तक थोड़ा सा सब्र बनाए रखना है, गुरुजी पर अटूट विश्वास बनाए रखना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।